मेरा वीडियो ऑडियो जो है मेरा ऑडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं आप। रिकॉर्ड करने के बाद वायरल कर चुके हैं। क्या दिक्कत थी हमसे? और आपका दवा बीरो का जो भी काम होगा, दारू भी पीना चाहते हैं दारू भी लेके आएंगे, दारू भी पीना चाहते हैं दारू भी लेके आएंगे, दारू भी पीना चाहते हैं दारू भी लेके आएंगे और सब कुछ आपको पिलाएंगे। ऐसा नहीं है, समझे? ये कह रहे हैं कि हम दारू पीजिएगा तो हम दारू भी लेके आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, समझें। ऐसा ही पत्रकार जो है ना आएगा बैग में लेके झोला में शराब डाल देगा मेरे घर में और कहेगा कि आज का खुलासा, ब्रेकिंग न्यूज़। बहुत ज़्यादा गलती हो गया, वायरल होकर इतना ज़्यादा गलती हो गया। हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मैं वायरल होऊंगा। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई दीपक रिक्शा वाले का घर है और बोर्ड लगाएंगे हम डॉक्टर एहसन लाल का, ऐसा होता है क्या? सुनिए, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया, ठीक है। आप यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ मैच्योर पर्सन। जस्ट टॉक टू मी, ठीक है। आप आराम से बात करें, हम बात कर रहे हैं, बोलिए। आप शराब पिलाते हैं ना लोगों को। देने दीजिए, हम लोग बहुत बड़े पत्रकार हैं। देने दीजिए, हम लोग बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप शराब पिलाएंगे ना, इनको मदद करेंगे, आइए मदद कीजिए। आप दीपक रिक्शा वाले का जबरदस्ती कंठ पे चढ़ के इंटरव्यू लो। दीपक रिक्शा वालों को शराब पिलाओ, उसके माँ को परेशान करो, बाप को परेशान करो, और रिक्शे वाले का भाई सामने नहीं आए। नाइटी वाला ड्रेस में थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो डाल दिया है। दीपक शर्मा जी जब वायरल हो गए थे तो एक दुकान खोल के बैठ गए गोलंबर पे और वहाँ पे सभी को बैठ देने लगे। अब पत्रकार हैं और दारू पिला के बैठ लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार का पत्रकार उत्पन्न ले लिए हैं और पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। इसे दो कौड़ी का पत्रकार ना कहें तो और क्या कहें। आपको हम ये ऑडियो सुना देते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। हम इंटरव्यू देते देते हम भूल जाएंगे। ऑडियो सुना दीजिए। हाँ, हम आपको ऑडियो सुना देते हैं जिसमें जो है आराम से कहाँ गया हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। मैं राजनैतिक भारत से संवाददाता सूर्यकांत बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी, मेरा वीडियो ऑडियो जो है मेरा ऑडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं आप। रिकॉर्ड करने के बाद वायरल कर चुके हैं। क्या दिक्कत थी हमसे? मैं आपको धमका रहा था। आपसे कोई दिक्कत नहीं है हमको, भाई हम वही कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। इसमें कौन से आप सही है? आपको लगता है आप सही है तो आप हमको फोन करके परेशान क्यों कर रहे हैं? अभी हमको ये बताइए। परेशान करके कितना बार कॉल किया मैंने आपके पास? जी बताइए। आप सुनिए, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया, ठीक है। आप अपने हिसाब से आपको बताइए, आप दीपक रिक्शा वाले जी बात करें कि कोई और? पहले तो आप ढंग से बात कीजिए, ठीक है। आप किसी को फोन किया है ना तो आप इतना एग्रेसिव होकर बात मत कीजिए। हम उसके भाई बोल रहे हैं जो जामिया में पढ़ते हैं ना, पास आउट है, वहाँ से हैं, तो हम बात कर रहे हैं। आप बताइए, पहले तो आप नॉर्मल बात कीजिए, ठीक है। हाँ, नॉर्मल बात करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए बात कर रहा हूँ सर कि देखिए दूसरे कोई बात करते हैं हमसे, लेकिन फोन उनका है तो उनसे बात करने की है ना। नहीं, मानते उनका तबियत खराब है, फिलहाल नहीं बात कर सकते, लेकिन क्या? Listen me, you should not behave like this. You are not behaving like a mature person. Just talk to me, ठीक है। आप आराम से बात करें, हम बात कर रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल आराम से ही बात कर रहा हूं। आपको लगता है, सुनिए, आपको लगता है कि आप सही हैं तो why are you fearing? आप डर क्यों हैं? आपको क्यों प्रॉब्लम है कि भाई वीडियो वायरल कर सकते हैं? डर नहीं है। देखिए, पत्रकार लोग मेरे पास आते हैं और कह रहे हैं कि धमका रहे हैं। एक धमकाने का हम कब बोले आपको कि धमका रहे हैं? हम तो बात करने। सुनिए, हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात बोलते हैं। जिस तरह से मेरे भाई को आप लोग बीच रोड पे लाके खड़ा किए, ठीक है, और मेरी बहन के खिलाफ में जो चीज डाला गया यूट्यूब पे, आपको लगता है कि आप सही है ना, ठीक है। तो हमने भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया और हम भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग किसी को खिलाफ जो है उल्टा पुल्टा बोलने और फोन करने से आप लोग सोचेंगे 10 बार, ठीक है। आपको ये लगा होगा ये रिक्शा वाला है, ये क्या कर लेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आप शराब पिलाते हैं ना लोगों को। मैं पूरा आपका ऑडियो चलाऊंगा, ठीक है। मैं आपकी तरह जो है ना कट पेस्ट और एडिट करने वाला मैं झूठा पत्रकार नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक सच्चा इंसान हूँ और आप मत डरिए अगर आप अच्छे हैं तो, ठीक है। और हम वही करेंगे। आप शराब बेचते हैं, हम आपसे ये पूछते हैं, आप शराब बेचते हैं, लोगों को शराब पिलाते हैं आप? यस और नो में जवाब दीजिए आप। नहीं, तो आपने ये क्यों कहा कि हम आपको शराब पिलाएं, आपको दारू पिलाएंगे आएंगे? सवाल अच्छी है, आपका सवाल अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपके नजर में कोई अच्छे पत्रकार है, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। इस वजह से हमने सोचा कि मैं भी आपको कुछ जो होता है ना कि आप आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र तो अभी 23 चल रहा है। 23 चल रहा है। 21 साल में जो इंसान है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में फॉर्म भरता है और आईएएस बनने की काबिलियत रखता है, और आप 23 साल के आप मूर्ख हैं, आपको बात करने का ढंग नहीं है। आप रिक्शा वाले को फोन कर सुनिए, पहले आप बात मेरी सुनिए। आप रिक्शा वाले को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको दारू पिलाएंगे, हम आ रहे हैं, हम आपका बाइट लेंगे, गलत खबर छापेंगे,
और आप कह रहे हैं कि आप जो है छोटे पत्रकार बड़े। मैंने बोला कि आपका गलत चल सकता है ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। आपको आप सुनिए मेरी बात, आपके पास कितना बार कॉल किया आपके पास बताइए ना। ठीक है, हाँ क्या बोलिए, आप फिर से बोलिए, आप कितना बार कॉल किए हैं? कितना बार कॉल किए थे? हाँ बताइए। आप हमको ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि आपको लगता है कि आप सही हैं, तो फिर आप डरिए मत, सबसे पहली बात। दूसरी बात करने के लिए डरना क्या है? ऐसा थोड़ी हम कि किसी को रेप किए हैं, किसी को अपहरण किए, अब आप क्या किए वो आप समझेंगे ना। आप कोई डरना नहीं है, हम क्यों डरेंगे भाई? तो फिर आप फोन क्यों किए? जब आपको डर नहीं लग रहा तो अभी आप हमको फोन क्यों किए अपने डिफेंस में कि भाई हाँ पे ये क्यों किया? आपसे मुलाकात करना है, हम नहीं मिलना चाहते हैं आपसे, आप जबरदस्ती मिलेंगे हमसे? आप हो सकता है आप शराब बेचते हैं, आप माफिया, हो सकता है आप गोली मारते हैं हम लोगों को लाके, आप तो शराब बेचते हैं ना, आप शराब पिलाते हैं लोगों को, हो सकता है कि आप माफिया से भी कांटेक्ट रखते होंगे। आपने क्या सोचा कि एक रिक्शा वाला है, आप कुछ भी बोल देंगे, इसको डरा देंगे, धमका देंगे, आप चढ़ जाएंगे इसके ऊपर? इसके पीछे कोई नहीं है। 23 साल आपका उम्र बता रहे हैं आप, 21 साल में सिविल सर्विसेज के लिए एक IAS के पद के लिए इंसान फॉर्म भरता है, और आपको ये लगता है कि आप कुछ भी बोल देंगे और सुन लेगा? इसके पीछे कोई नहीं है। देखिए कोई पत्रकार होते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप पत्रकार नहीं है, सुनिए, आप पत्रकार नहीं है, ठीक है। आप क्या है? सिर्फ एक असामाजिक तत्व है, ठीक है, जो आप गलत भ्रांतियां फैलाते हैं, लोगों को गलत तरीके से फोन करते हैं, और उसके बाद डिफेंस के लिए फिर दोबारा जो है दूसरे को फोन करके परेशान करते हैं। आप एडमिट कीजिए कि आप एक पत्रकार नहीं है, आप लोगों को शराब पिलाते हैं, खास करके बिहार में, और आपका ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है, और आगे हमको जो करना है वो करेंगे। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके पहले भी रिकॉर्ड किए थे। हाँ तो बताइए। और मेरा ही नहीं बल्कि किसी का भी कॉल जाता है तो रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं है। एकदम करेंगे, हमको पता है। नहीं, हमको लगा कि मैं झंझट में फंस चुका हूँ, सब लोग हमें घेर रहे हैं, तभी से आप रिकॉर्ड करना शुरू कर चुके हैं। नहीं, आपको क्या लगा भाई? यहाँ पे मैं वीडियो देख रहा था, मैं अपने भाई का वीडियो देख रहा था, आप लोगों को पता लगा एक रिक्शा वाला है, चलो यार इसको जैसे बंदर की तरह नचाएंगे, सुने दीपक जी आपको डांस करना आता है, सुने दीपक जी आप गाना आता है, सुने जी दीपक जी आप बंदर की तरह नाच सकते हैं, आप मतलब जो करवाएंगे वो दीपक करेगा, और आप फिर कहेंगे कि हम शराब पिलाएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे, बाइट लेंगे, हम गलत खबर छाप देंगे, आपको ऊपर पहुंचाने वाले हैं, हमें तो नीचे भी जा सकते हैं। पहले मेरी बात सुनिए। हमने बोला कि गलत खबर छप सकता है। अगर आप किसी को इंटरव्यू देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं और परेशान सिर्फ करते हैं, तो ऐसे में जो 2 रोज से आपका इंटरव्यू लेने के लिए घूम रहा है, तो वो क्या सोचेंगे? उनके मन में जो आएगा, जो भावना है, जो माहौल भापा है, वही खबर छपेगा ना। आप किसी के गर्दन पे चढ़ के इंटरव्यू लेते हैं क्या? आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान में देख लीजिए, किसी भी घटना पर एक ही तरह का खबर रहता हूँ। नहीं, आप किसी के गर्दन पे चढ़ के इंटरव्यू लेते हैं क्या? अगर मेरी तबीयत खराब है, मेरा भाई अगर इंटरव्यू नहीं देना चाहता है, तो आप किसी के गर्दन पे चढ़ के इंटरव्यू लेंगे कि आपको शराब पिलानी है? आपको आर्थिक भी मदद करूंगा। और दूसरी बात, सुनिए, आपने कितनी मदद की है, आपने कितनी मदद की वो पता चल गया, और आप पैसे से या किसी इमोशन से, किसी भावनात्मक रूप से आप मदद नहीं करते हैं, आप लोगों को शराब पिला के मदद करते हैं। आपका मदद हम देख चुके हैं और आपका मदद सुन चुके हैं, ठीक है। सुनिए, आप बहुत गुस्से में आ चुके हैं, हम समझ गए हैं। आपसे हम मिल करके बात करें। अगर हमसे नहीं मिलना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पहले नाम बताइए। आप बचना चाहते हैं? जी, आपका नाम क्या है? ये नाम बताइए अपना। समीर कांत, आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप अपने जगह पे बने रहें, ठीक है। ये दीपक रिक्शा वाला का भाई बोल रहा है कि आपसे ज्यादा पढ़ाई किया है, और आप जो लोग हैं ना, वो पत्रकार नहीं है, एक असामाजिक तत्व हैं, और हम यकीन के साथ कहते हैं कि आप रिक्शा वाले को शराब पिलाने की बात करते हैं ना, आप शराब भी सप्लाई करते हैं, और आपका माफिया से कांटेक्ट होगा, और आप एक झूठा पत्रकार बन के लोगों के सामने घूमते हैं, ठीक है। और अब देखिए कि मैं क्या आई विल टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट ऊपर केसी और CBI का छापा मरवा दीजिए सर। सुनिए, जस्ट लिसन, आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। आपको लग रहा होगा ना कि मजाक कर रहा है ये लड़का, या फिर गुस्से में है, मैं आपको बताऊंगा। आप शराब पिलाएंगे ना, इनको मदद करेंगे, आइए मदद कीजिए, आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए। आप चलिए फिर, अभी तो फोन पर जितनी बातें होंगी उतना बहस ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे मिल करके ही बात किया जाए। I don't wanna meet. Why should I meet to you? मुझे क्यों मिलना चाहिए आपसे? क्यों मिले आपसे? आप मेरे को गोली मरवा दोगे? क्योंकि आप तो भाई
माफिया हो, आप तो शराब। आप कह रहे हैं कि दारू पिलवाते हैं, आपको माफिया से संपर्क है, तो ऐसे में आपको ऑन द कैमरा पर बात करने में क्या डर है? हम क्यों करेंगे? झूठा सच खबर फैलाते हो तुम लोग, ठीक है? तुम लोग शराब पिलाते हो। सुनिए, वैसे तो हम आपसे बात करने के लिए कॉल नहीं किए थे। हाँ, हम तो दीपक रिक्शे वाले जी से बात करने के लिए अरे कॉल किए थे। दीपक रिक्शा वाला का कोई नहीं है क्या? दीपक रिक्शा वाला जब से उनके पास फोन गया है, वो कभी भी किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। उनके फोन को कभी ये ले रहे हैं, कभी वो ले रहे हैं। क्या चाहते हो कि दीपक रिक्शा वालों को मेंटली हैरेस करो? दीपक रिक्शा वाले का जबरदस्ती कंठ पे चढ़ के इंटरव्यू लो? दीपक रिक्शा वालों को शराब पिलाओ, उसके माँ को परेशान करो, बाप को परेशान करो, और रिक्शे वाले का भाई सामने नहीं आया, ये चाहते हो? कितने बार ये सब कैसे बात कर रहे हैं आप? कितने बार हम आपके घर गए हैं? सुनो, तुमने फोन किया है, तुमने गलती की है, ठीक है, और तुम इसका आगे क्या अंजाम होगा, लीगल एक्शन लेंगे, वो तुम झेलने के लिए तैयार रहो। जो तुम कह रहे हो ना कि कितने बार फोन किया, अभी तुमने दोबारा कॉल किया, और दोबारा कॉल करके तुम ये कह रहे हो कि दीपक रिक्शा वाले को फोन किए तो दीपक रिक्शा वाला फोन उठाएगा। ये जरूरी है क्या? दीपक रिक्शा वाला 8वीं पास अनपढ़ है, उसको बात करें तो आपसे बकवास करें? क्यों? ठीक रहेगा? तो तुम बकवास करने के लिए हमने फोन किया या तुमने फोन किया? मैं बकवास कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? क्या हो रहा है सर? आप तो शुरू से ही कॉल उठा करके इस तरह से बात कर रहे हैं। सुनो, ठीक है, तुम पहले जो है ना अच्छे से पढ़ाई करो। तुम में जो है ना इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है, इमेच्योर पर्सन हो तुम कह रहे हो ना कि हम पत्रकार हैं, तो तुम में इमेच्योरिटी आ जाना मेरे पास, इस बार मेरा इंटरव्यू लेना, ठीक है? और मैं तुमसे पूछूंगा कि जर्नलिज्म एक्ट क्या होता है, कितना पढ़ाई किया तुमने, मेरे से मिलना तुम। चलिए ठीक है सर। चलिए ठीक है, और प्रिपेयर रहना इन सब चीजों के लिए। जिन लोगों ने मेरी बहन के खिलाफ मेरे भाई को परेशान किया है, मेरे बाप को रुलाया है, ठीक है, आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट एवरीवन जो इस चीज में शामिल है। बिल्कुल ठीक है, आप जाइए और शराब बेचिए, आप रखिए। एक मिनट हम जरा आपको तो देखिए, ये जो बात हो रहा था ये यही है, दीपक शर्मा जी का भाई है, दीपक रिक्शा वाले के भाई, इन्हीं से बात हो रही थी और इन्हीं का रिकॉर्डिंग था ये। अब बताइए, अब क्या बोलना चाह रहे हैं? बस एक मिनट, ये जो हेलो, हाँ देखिए, ये एक कॉल आया था, आई थिंक वो उसी का है। ठीक है, हेलो जी दीपक जी बोल रहे हैं? ये उसी का कॉल है, सुन लीजिए। जी, मैं राजनीतिक भारत की संवाददाता बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू लूँ, और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिन से घूम रहा हूँ इधर उधर। मैं सूचना भी आया है कि आपका तबीयत खराब हो चुका है, जिसके वजह से मैं भी परेशान हूँ, दुख व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू लूँ। जी ठीक है भैया, ले लीजिएगा, इसमें कब? परसों शाम को ले लीजिएगा। परसों शाम का? अभी आपका तबीयत खराब है? दीपक जी बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहे हैं? तो दवा लेके अभी सोए हैं हम। दीपक जी ही बात कर रहे हैं ना? जी, हम ही बात कर रहे हैं। तो परसों मिलिएगा जी। तो आयोजन टाइम से बना कर दे दिए थे आप, देखें अभी 2 घंटा पहले की उसका 2 घंटा पहले नहीं, वो कल का है। कल तबीयत खराब हो गई थी तो लौट रहे थे, वो लोग रास्ते में ही पकड़ लिए थे हम लोग। तो आपका तबीयत खराब था तो रास्ते में कैसे पकड़ लिया? वहाँ से लौट रहे थे आर ब्लॉक के पास से। देखिए, हम लोग जो है ना सामाजिक व्यक्ति हैं, साथ में आपको कुछ मदद भी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका अगर तबीयत खराब है तो कुछ मदद भी करेंगे, लेकिन हम लोग को जो है ना इंटरव्यू लेने दीजिए। हम लोग बहुत बड़े पत्रकार हैं, सबका इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे में आपका नहीं लेंगे। बहुत बड़े पत्रकार हैं। व्यूअर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। हमको आपको नाराज करना ही नहीं है, और डॉक्टर साहब हमको बोले कि आपको भूलना ही नहीं है, 2 दिन कम से कम रेस्ट कर लीजिए। नहीं, मेरा कुछ पत्रकार गया था वहाँ पर, लेकिन आपका तबीयत खराब दिख रहा था, जिसके वजह से वहाँ पर जो आपकी टीम बन गई है, वो टीम इंटरव्यू लेने नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? टीम आपकी जो टीम बन गई है, एक मतलब बताया जा, मेरा रिपोर्टर कह रहा है कि वहाँ पर गए थे, लेकिन आप कोई महिला थी, मतलब लड़की थी, और वो हमको न्यूज बनाने नहीं दिया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आखिर हम लोग ही ने आपको इतने बड़े श्रेणी जगह पर लाया, और आप ऐसे हम लोग को ठुकरा रहे हैं, ठीक नहीं लगता है ना सर? ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ज्यादा हो गई थी तभी लेके जाना पड़ा है। ऐसा रहेगा तो हम लोग देखिए गलत न्यूज छापने लगेंगे तो आपको बुरा असर पड़ जाएगा ना, क्या समझे? आज तक आपकी पक्ष में ही सारा रिपोर्ट आया है, सब कुछ बात हुआ है, आपका हालचाल दिखाया जा रहा है, और जहाँ तक कुछ मदद होना भी है तो मदद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो आप अपना भाई समझते हैं उसको, और हम लोग को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा ठीक नहीं है ना? सबको समान रूप से मांगे। वीडियो देखते हैं, बातचीत किए सारे पत्रकार में,
किसी को शिकायत मिला है क्या हमारे बारे में? शिकायत नहीं मिला, लेकिन मेरा कल पत्रकार गया था आपका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन पत्रकार वहाँ पे हमसे बुला दिया क्या गया बात है। किया है, आपसे क्या बात की तो भैया हमको नहीं पता है। आप आइए, आपको एकदम खुले दिल से देंगे, आपका स्वागत है। आपको नहीं देंगे तब न बोलिएगा, मगर अब हम बीमार हैं, अगर मर जाए हम तो क्या करिएगा आप? हम आपसे मिलेंगे, दवा भी कराएंगे। दवा हम अभी हमको सुनिए, पीछे से एक आदमी बोल रहा है कि आपको दवा बोलो, उसको दवा दिला देंगे, ठीक है? सुनिएगा अभी। आपसे आपको मिलना है और जितना भी आर्थिक सहयोग करना होगा उतना सहयोग करेंगे, और आपका दवा बीरो का जो भी काम होगा, दारू भी पीना चाहते हैं दारू भी लेके आएंगे और सब कुछ आपको पिलाएंगे। ऐसा नहीं है, समझे? ये कह रहे हैं कि हम दारू पीजिएगा तो हम दारू भी लेके आएंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, समझें। ये दारू किस में लेके आएंगे? जो पत्रकार वाला झोली होता है, बैग होता है, उसी में दारू लेके आएंगे ना। खुद बोल रहे हैं, और कहाँ बिहार में ये बोल रहे हैं, ठीक है? पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, जबकि दारू बंद है, ठीक है? और ये दारू पिलाएंगे सब। और सुन लीजिए थोड़ा सा। क्या कहना चाहते हैं? हम परेशान है, 2 रोज से आकर के पटना में आपके इंतजार में हैं। कहाँ से आए हैं आप सर? अभी तो हम गांधी मैदान के पास ही हैं। नहीं, आप अभी तो ठीक है पटना में हैं, मतलब आप आए कहाँ से? हम तो मुंगेर से आए हैं। जी जी, मुंगेर से हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है कि आप मुंगेर से यहाँ आ गए पटना हमारे लिए। ठीक है जी, तो सर हमसे मिल लीजिए, सर आप हमसे मिल लीजिए। देंगे, उसके लिए घबराइए मत, ठीक है? मगर मेरा तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है, हम बोल नहीं। यहाँ रुकने में मेरा भी खर्चा हो रहा है ना सर, सिर्फ आपके ही न्यूज लेने के लिए इतना दिन रुकना पड़ रहा है। ये तो कितना मुश्किल से आपका नंबर मिला है तो आपके पास कॉल किया हूँ, वरना किससे मिलते हम, किससे बात करते हैं? समझ रहे हैं? ये अभी तो देखिए समझ रहे हैं। हाँ। अब पत्रकार हैं और दारू पिला के बाइट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार का पत्रकार उत्पन्न ले लिए हैं और पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। इसे 2 कौड़ी का पत्रकार ना कहें तो और क्या कहें। ये कह रहे थे कि ये ऑडियो जो अभी आपको जस्ट सुना है वो पहले का था, और उसके बाद फिर दोबारा जो है कॉल करके कि आप मेरा ऑडियो वायरल कर दिए हैं, ये फिर बाद का वीडियो था जो ऑडियो था, और दोनों ऑडियो हम आपके सामने रख दिए हैं। अब तो हमको ये डर लगने लग गया है कि किसी से तो जानकारी, जब नंबर मिल गया है तो घर का एड्रेस भी मिल जाएगा, और पत्रकार वाला जो झोला है उनका बैग है वो लेके आएगा दारू 8, 10, 5 जो भी है कहीं से ला के फेंक देगा घर के पास, और सुबह वही 10 आदमी लेके चला आएगा और बोलेगा कि लाइए हम इसका मीडिया कवरेज करते हैं। भाई दीपक रिक्शा वाले के यहाँ से शराब मिला है, अभी तो खबर ये बनाया जा रहा है कि दीपक रिक्शा वाला ठग है, करोड़ रुपये का ठगी कर लिया है, ठीक है? ऐसा ही पत्रकार जो है ना आएगा, बैग में लेके झोला में शराब डाल देगा मेरे घर में और कहेगा कि आज का खुलासा, ब्रेकिंग न्यूज़, रिक्शा वाला दारू बेचता है बिहार में, रिक्शा वाला इमोशन के साथ खेलता है और साइड से इसके दारू बेचने का बिजनेस है। ऐसा भी तो हो सकता है, हैं? चलिए अब दीपक रिक्शा वाले से जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। एक लाइन, और अगर ऐसा हुआ, शराब मेरे घर में मिला, इस तरह से हुआ, ठीक है, तो भाई किसी को नहीं पकड़ेंगे, डायरेक्ट जाके तुमको पकड़ेंगे, ठीक है? तुमने ये बात बोला ये शराब पिलाते हैं, तो हो सकता है कि शराब तुम ही फेंको और उसी को पकड़ेंगे हम, ठीक है? तो देखिए हम ये भी बता दें कि इस घर में कोई शराब पीता नहीं है, यहाँ तक कि दीपक रिक्शा वाले भी किसी तरह का नशा नहीं करते हैं। हालांकि खैनी वनी खाते होंगे तो अलग बात है। कोई तरह का नशा करते हैं क्या? ना, नशा तो नहीं करते, कभी कदार खैनी वगैरह खा लेते हैं। हाँ, खैनी खाते हैं जहाँ तक मुझे पता है, और ये तो कुछ खाते पीते ही नहीं है। तो नहीं लगता है कि वायरल होके कुछ गलती हो गया? बहुत ज़्यादा गलती हो गया, वायरल होकर इतना ज़्यादा गलती हो गया, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मैं वायरल होऊंगा। जैसे कि मनीष कश्यप साहब के बारे में बोला जा रहा है कि दीपक और उनका सेटिंग है कमीशन के बारे, तो और कुछ लोगों का कहना है कि दीपक को तो मोबाइल देख के मनीष कश्यप बहुत बड़ा गलती कर लिया। और सच बात यह है कि मैंने मनीष कश्यप साहब से मोबाइल मांगा ही नहीं था, उन्होंने मुझे मोबाइल दिया। उन्होंने मुझे मोबाइल इसलिए दिया कि मैं तो बचपन से मिमिक्री करता था, तो कुछ जो नेता लोग हैं जैसे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, लालू जी हो गए, तो मैं इनका मिमिक्री बाद में सीखा, वो भी पैसेंजर के मोबाइल से। तो इसीलिए उन्होंने मुझे मोबाइल खरीद के दिया कि तुम और लोगों के मिमिक्री सीखो, यूट्यूब में वीडियो बनाओ, डालो और पैसा कमाओ, ताकि मैं रिक्शा छोड़ सकूं। क्योंकि रिक्शा चलाना बहुत बड़ा बात है, मैं 20 साल चला रहा हूं, शरीर भी टूट गया है। और दूसरा बात है कि मनीष कश्यप साहब पहले ही बोल चुके हैं, अभी उनका वीडियो को देखे होंगे कि दीपक शर्मा कितना सच कितना झूठ। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि मेरा करैक्टर कैसा है, उन्होंने रिक्शा में बैठा, मेरा इंटरव्यू लिए, मुझे मोबाइल दिलाया। और पहला बात है कि उन्होंने ये भी बता दिया है, और मैं बताना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप साहब तो मुझे बाद में
मेरा इंटरव्यू लिए हैं। उससे पहले मैं वायरल हो चुका हूँ, उससे पहले मैं वायरल हो चुका हूँ। जैसे मेरा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड 14 अगस्त को मेरा इंटरव्यू लिया गया था, उस समय मैं वायरल हो चुका था। इस बात का खुलासा मेरे भाई ने किया था। मेरा भाई फ़ोन के कह रहा था कि भैया तू तो वायरल हो गया है। और दूसरा मेरा छापा था लाइव सिटीज़, उसमें भी व्यूवर गया। और तीसरा भारत एक नई सोच, आप लोग भी जानते हैं कैसा चैनल है, क्या है भारत एक नई सोच। यूपी से आया, हमको फ़ोन किया कि दीपक जी कहाँ हैं आप। तो हम बोले कि मैं तो इनकम टैक्स गोलंबर पे हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वो मैं आपका लेना है इंटरव्यू। तब हम बोले कि सर पल्लवी जी आ रही हैं क्या। तो नहीं पल्लवी जी नहीं आ रहे हैं। हम कहे ठीक है, हम आइए इंटरव्यू दे देंगे। फिर मैं जहाँ किराया के मकान में रहता हूँ वहाँ उनको लेकर आया, अपना इंटरव्यू दिया। उसका भी मतलब व्यूवर बहुत अच्छा खासा गया फेसबुक वगैरह में। तो मनीष कश्यप साहब तो मेरा इंटरव्यू बाद में लिए हैं, उसके इंटरव्यू लेने से पहले मैं बहुत पहले वायरल हो चुका था। और मैं सड़कों पर आराम से रिक्शा चला रहा था। लोग मुझे ना तो परेशान कर रहे थे और लोग ये भी नहीं कह रहे थे कि तुम मिमिक्री करते हो, तुम दीपक रिक्शा वाले हो, ये सब बात नहीं था। लेकिन जब से मनीष भैया मेरा इंटरव्यू लिए, उसके बाद तो सैकड़ों माइक मेरे मुंह में ठुसाने लगा कि इंटरव्यू देते रहो। और यहाँ तक का बात निकल गया कि दीपक शर्मा फ्रॉड है, ये है, बहन की लव मैरिज शादी हो गया है। मेरा वायरल होने के बाद मेरा परिवार एकदम सदमे में है। और इधर 5-6 दिन से मैं बाहर भी निकल नहीं पा रहा हूँ। 5-6 दिन से रिक्शा का जमा भी नहीं दिए हैं, रिक्शा मेरा घर में लगा हुआ है। मैं भी एक कैद में हो गया हूँ। एक मिनट जरा देखिए हम कुछ आप बोल लेते हैं। अब जब मनीष कश्यप का बात आया कि मनीष कश्यप ही कोई वीडियो बनाते हैं तो फिर लोग वायरल हो जाता है और लोग फॉलो करने लगता है, कई पत्रकार पहुंच जाते हैं, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। देखिए बात यह है कि मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा है कि वो जब से सोशल मीडिया पे आए हैं वो विवादों के घेरे में रहे, वो एक विवादित चेहरा है। और वो कुछ भी बना दें तो लोग उनको देखता है, सुनता है, इग्नोर नहीं कर सकता लेकिन देखता ज़रूर है। चूँकि इग्नोर करना मुश्किल है लेकिन देखता ज़रूर है। चाहे इसलिए देखता है चूँकि वो कई वीडियो उनका वायरल हुआ है और जितना भी वीडियो बनाते हैं वो अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं। और एक ही बात उनमें है कि वो चिल्ला कर वो बात को रखते हैं, थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं। और इसी चीज़ को देखने के लिए लोग उनको फॉलो करते हैं और देखते हैं और सुनते हैं। और जिसके ऊपर वो वीडियो बना देते हैं वो चेहरा वायरल हो जाता है, चाहे वो आयांश वाला मुद्दा हो, चाहे सोनू वाला मुद्दा हो, चाहे दीपक शर्मा वाला मुद्दा हो। इन्हें दीपक रिक्शा वाले कह सकते हैं। तो एक विवादित चेहरा रहे, शुरू से रहे और उसी में उनको पहचान मिला है, उसी से लोग उनको जानता है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ, ये कह रहे थे हम कि वीडियो जब यहाँ पे बनाने आए थे तो बोले तो ये देखिए दीपक रिक्शा वाला का रिक्शा भी लगा हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा बंगला में रहता है, इतना बड़ा घर में जो है रहने वाला आदमी गरीब हो सकता है, ठीक है, वो रिक्शा चलाएगा, ठीक है। यार उन लोगों को सेंस नाम का चीज़ नहीं है क्या? हम ये पूछेंगे कि भाई उतना बड़ा बंगला जब रहेगा, ठीक है, तो रिक्शा चलाएगा और रिक्शा भी चलाएगा तो किसी फिल्म में काम करेगा, नहीं रहुआ रिक्शा वाला की तरह रिक्शा चलाएगा, तब तो उतना बड़ा बंगला होगा ना। इतना बड़ा बंगला रख के आदमी रिक्शा तो नहीं चलाएगा। हाँ, रिक्शा चलवा जरूर सकता है। ये घर किसका है ये भी क्लियर ही कर दीजिए। ये डॉक्टर ASN लाल जो है उनका नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, उनका घर है। कम से कम बोर्ड तो देख लेता कि भाई, अब ऐसा थोड़ी है कि भाई दीपक रिक्शा वाले का घर है और बोर्ड लगाएंगे हम डॉक्टर ASN लाल का, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। एक दो मेरे दोस्त का मोटरसाइकिल लगा हुआ था, अब जो है हम पटना में नहीं थे, परेशानी हो रही थी, हमने दोस्त को फ़ोन करके बोला कि भाई सुबह सुबह ही मेरे घर पे रह जाना, तो ये मोटरसाइकिल लगाए हुए थे मेरे दोस्त। तो फिर लोग कह रहा है कि देखिए इसके पास गाड़ी भी है, इसके बहन के पास 1.5 लाख का कैमरा भी है, ठीक है। तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई 1.5 लाख का कैमरा है, ठीक है, तो इसका क्या प्रूफ है भाई कि 1.5 लाख का कैमरा इसका है? अगर कोई पायलट जहाज़, कल भी यही बात बोले, अगर कोई पायलट जहाज़ चला रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जहाज़ उसके बाप का है, तो वहाँ जॉब कर रहा है ना भाई। लाखों का बस जो है एक ड्राइवर चलाता है, तो क्या बस ड्राइवर मेरे पिताजी खुद ड्राइवर रहे हैं, ठीक है। 12 लाख का 20 लाख का कह लीजिए, अब तो 20 लाख 25 लाख का बस है, गाड़ी है, उसको एक मामूली ड्राइवर चलाता है जिसकी तनख्वाह हार्डली 5,000 7,000 के आसपास 10,000 के आसपास होती है। तो उस ड्राइवर को हम देख के क्या बोलेंगे कि देखिए कितना पैसा वाला, इसके पास इतनी महंगी गाड़ी है? नहीं ना। तो बिना प्रूफ के जो काँव कर रहे हैं ना, एक तो पत्रकारिता गंदा कर रहे हैं और ऊपर से हमसे दुश्मनी मोल ले लिए हैं। हम सही बता रहे हैं, ठीक है, हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। क्या करेंगे अब हम तो सिर्फ मानहानि का केस करेंगे ना भाई। आप जो है मेरी बहन का नाइटी वाले ड्रेस में जो आप वीडियो शूट करते हैं हिडन कैमरा से, नॉट एग्जैक्टली वो कैमरा जो आप यूज़ करते हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, आप हिडन कैमरा से यूज़ करते हैं। हो सकता है कि हिडन कैमरा से वो रिकॉर्डिंग करके आप किसी गंदे साइट पर डाल दें,
कुछ भी कर सकते हैं। आप तो भाई गिरे हुए इंसान हैं, 2 कौड़ी के इंसान हैं। तो इसका नाइटी वाला ड्रेस में थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो डाल दिया है। दीपक शर्मा का पर्दाफाश, ये वो, तो आप इनके खिलाफ बहुत बड़ा केस बनता है, मानहानि का केस बनता है। आप सोशल साइट्स पे जो है बिना किसी के, ये पेड एक्ट्रेस थोड़ी है कि इसको पैसा दिया गया है और कोई भी ड्रेस में इसका शूट करके जो डाल दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसके बिना परमिशन के वैसा शूट करके जो है उसमें यूट्यूब पे अपलोड किया गया, ठीक है, और दिखाया कि देखिए आप खुद सच्चाई जान लीजिए। तो इसका मतलब है कि भाई आप ये ऐसा साइन हुआ था क्या, इसने कहा था ऐसा कि हाँ मेरा, आप इसके बिना परमिशन के ये नाइटी में थे, उसका वो डाल दिया अपना वीडियो। तो किसी के मान मर्यादा का भी ख्याल रखिएगा ना आप, कि भाई कोई लड़की है, इसका शादी टूट जाएगा तो वो आदमी आएगा उसको बचाने के लिए कि हाँ भाई नहीं नहीं बहन जी हम आपका सपोर्ट करते हैं। हमको नहीं लगता कि वो लोग अपनी बहन को भी जो बहन की नज़र से देखता हुआ, एग्जैक्टली बता रहे हैं, ठीक है। जो दूसरे की बहन को नाइटी में फ़ोटो खींच सकता है, वीडियो बना सकता है, वो अपनी बहन को और गंदे स्थिति में देखता होगा। एग्जैक्टली शर्म वाली बात है, बताने में हमको शर्म लग रही, लेकिन हम बता रहे हैं। दूसरे की बहन का जब इज्जत नहीं, वो वीडियो नहीं बनाता, वो वॉइस रिकॉर्ड कर लेता, या फिर वीडियो अगर बनाया भी तो उसमें एक से एक आज एडिटिंग है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसमें वो कर सकता था, एडिटिंग कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। तो नहीं, साफ साफ फेस, साफ साफ कपड़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप किसी के कैरेक्टर को धूमिल कर रहे हैं ना, आप दूसरे की बहन को इस तरह से वो एक्सपोज कर रहे हैं, अब ऐसे सामने ला रहे हैं। तो आप अपनी बहन को किस हिसाब से देखते होंगे, कैसे देखते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है। तो वैसा इंसान जो है वो दूसरे की बहन के लिए खतरा नहीं है, वो अपनी बहन के लिए भी खतरा है। और हम अगर उसकी बहन जो रिपोर्टिंग कर रहा था, मोटा मोटा आदमी था, टोपी पहने हुआ था, और जो भी लौंडे थे, लड़के थे वहाँ पे, अगर उसकी भी बहन सुन रही है तो हम उससे हाथ जोड़ के कहेंगे कि यार अपने भाई पे भरोसा मत करना। ये दूसरे की बहन का जब ये नाइटी वाला वीडियो डाल सकता है ना झटके में, बिना इसकी इज्जत का परवाह किए हुए, तो यकीन मानो तुमको किस हालत में देखता होगा इसका अंदाज़ा तुमको नहीं है। रियली बताते हैं, ठीक है। ये लोग गंदे नीच किस्म के इंसान हैं, गिरे हुए इंसान हैं। ये ईमानदार लड़का है, इसके भावनाओं के साथ वो लोग खेला है, इसको मदारी बना के सामने लाया, वायरल किया, उसके बाद इसको जो है यूज़ किया, यूज़ करना आप समझ रहे ना, इसको गंदे तरीके से यूज़ किया, इसके भावना के साथ खेला, इसके ईमानदारी का गलत फ़ायदा उठाया। अच्छा, एक लोग कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि दीपक शर्मा जी जब वायरल हो गए थे तो एक दुकान खोल के बैठ गए गोलंबर पे, और वहाँ पे सभी को बैठ देने लगे। ऐसा क्यों करने लगे आप? मतलब मैं गोलंबर पे कहाँ, अचानक क्या होटल के नीचे? नहीं, इसका एक मिनट, इसका हम जवाब दे देंगे। जैसे ही मनीष कश्यप जी इनका वीडियो शूट किए, ठीक है, इनका वीडियो वायरल हो गया। जैसे ही वीडियो वायरल हो गया, जितने भी यूट्यूब के छोटे छोटे न्यूज़ चैनल थे उनको लगा कि चलो यार मेरा धंधा सेट हो गया। धंधा इनका सेट नहीं हुआ था, इन्होंने दुकान नहीं खोली थी, ठीक है, सब अपना दुकान लेके आ गए थे। ही वॉज नॉट शॉपकीपर एट दैट टाइम, दे वर शॉपकीपर। तो सवारी लेके क्यों नहीं जा रहे थे? क्यों? क्योंकि इतना मीडिया जो आ रहा है और जो सोशल मीडिया पे जो आता है, तो कोई भी माइक पकड़ के चला आता है और पत्रकार बन जाता है 1 मिनट में। बस ये एक लकड़ी में घुसाया ये लोगों और बन गया वो पत्रकार। तो इसका अंदाजा तो होना चाहिए आपको कि सोनू का क्या हुआ, आरती का क्या हुआ, और कई अयांश का क्या हुआ। ये अंदाजा तो होना चाहिए कि इतने लोगों को अगर हम फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरा गलत चीज़ वो चला देगा। गलत तो नहीं होता है, लेकिन गलत ये होता है कि सही जानकारी नहीं पहुंचाता है लोगों तक। तो आपको लगता है कि अगर सही जानकारी पहुंचाता है तो सही है, अगर आप गलत हैं, अगर उसके पास उस गलत का जानकारी उसके पास है तो वो सही है। लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण उस चीज़ों को वो अपने हिसाब से खबर बना के चला रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी गलत है और समाज के लिए भी गलत है। हाँ, तो आपने जो सवाल किया उसका हम ये बता रहे हैं, ठीक है, कि मेरा भाई वहाँ पे दुकान खोल के, आपने एक लाइन कहा ना कि आप दुकान की तरफ वहाँ पे आर ब्लॉक में चले गए। मेरा भाई मतलब अपना काम छोड़ दिए। हाँ, सुनिए, जो काम था आपका वो छोड़ दिया और एक काम आप बना लिया कि नहीं हमको सभी मीडिया को फेस करना है। मेरा भाई दुकान नहीं खोला, ठीक है, दुकान वो लोग खोला आके, ठीक है। फ़ोन इतना आने लगा मनीष कश्यप सर का जब शूट हो गया, जब ये आ गए पूरे एकदम चर्चे में, उसके बाद बहुत सारा कॉल आया। अभी 2 मिनट पहले आप लोग कौन सुना ना कि आप नहीं दीजिएगा इंटरव्यू, आप सब रहिए ना, आपको हम ये करेंगे वो करेंगे, आपका वायरल करेंगे, फलाना ढीमका, ठीक है। 8वीं क्लास का इंसान है यार, इसको एक 12 साल का 19 साल का अगर एक लड़का इसको डांट देना कि आएंगे तो तुमको उठवा लेंगे, ये इंसान डर जाएगा। इसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आए। हमसे कोई बोले, हमसे कोई आके बोलो कि आपको ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप हमको इंटरव्यू दो, मेरा मन है हम दें या नहीं दें। तो इस समय तो हम थे नहीं, इनको पूरी तरह से डराया गया, ठीक है, और मेरे कहने पे कॉल रिकॉर्डिंग पे डाला गया। इसके पहले भी फ़ोन आया होगा, लेकिन हमारे पास प्रूफ उसका नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं था, ठीक है। तो जो रिकॉर्डिंग में नहीं है, जो प्रूफ में नहीं है, अभी हम चिल्ला के यहाँ पे बोलेंगे तो कोई विश्वास करेगा मेरी बात? नहीं विश्वास करेगा। तो जो मेरे पास प्रूफ है, हम तो प्रूफ के बेस पे बात की है, ठीक है। जो लोग मतलब फ़ोन कर रहे हैं कि हम 2 दिन से लौट रहे थे, तो उनको हम बता दें कि हम भी 2 दिन से टाइम ले रहा था
और आपकी बहन को हम फ़ोन कर रहे थे कि हमको एक टाइम चाहिए और हम उनका इंटरव्यू करना हाँ, चाहते हैं। मेरी बहन फ़ोन रखी थी रउआ ये दीपक रिक्शा वाले जो मेरे भैया ना उनका फ़ोन ये उस समय ये रखी थी। तो हम आपको एक लाइन ये तो बता हमको भी टाइम नहीं मिल पाया था, हम भी 2 दिन बाद वहाँ पे इंटरव्यू लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि हम बिना तथ्य के साथ कोई भी खबर चला दें। तो आप 2 दिन से जब परेशान थे इंटरव्यू लेने के लिए तो आपको फ़ोन करके बोलना चाहिए ना कि आपको विस्की पिलाएंगे दीपक जी ऑस्ट्रेलिया से मंगा के, तो आपको दे ना देते हैं, आपको कहते कि हाँ हाँ आइए ऑस्ट्रेलिया वाला विस्की पिला दीजिए। नहीं आ पाए लेने के लिए, कहना चाहिए और जब भी हम वहाँ पे देखे तो बहुत सारा भीड़ लगा हुआ रहता अरे था। युवराज जी आप ही का ना जात भाई है, पत्रकार है, आप बोलते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया का विस्की पिलाएंगे और जर्मनी और स्वीडन का जो है लमका बड़का बोतल जो है ना हेलीकॉप्टर से दारू पिलाने वाला पत्रकार नहीं होता है और मेरा वो जात नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा बिरादरी पत्रकारिता है, लेकिन हम उसको अपने बिरादरी का नहीं मानते हैं। जो दारू पिलाता हो उसको अपनी बिरादरी को कैसे मानते हैं? हाँ हाँ वो बात पे आते हैं। दुकान खोलने वाले ये दुकान नहीं खोल लेते हैं। इससे पहले भी इनको बहुत बड़ा धमकी वाला फ़ोन आया था, क्या दीपक जी नहीं आइएगा, ऐसे कीजिएगा, फलाना ढिमका, ये वो। रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, अगर रिकॉर्डिंग रहती तो हम अभी आपको सुनवा देते हैं। ये इंसान डर गया, बोला कि ठीक है साला एक दिन नहीं कमाएंगे ना, एक दिन नहीं कमाएंगे ना, चल जाते हैं थोड़ा सा चले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। फेमस होने का मन किसको नहीं करता है। आज अगर हम यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, हमको कल कोई कहे कि बॉलीवुड में कोई कहे कि आइए करमवीर जी आपके साथ हम फिल्म बनाना चाहते हैं, तो क्या तो क्या हम मेरी फैमिली का नाम बढ़ेगा। तो इनको तो ये लगा ईमानदार आदमी है यार, ये तो इनोसेंट आदमी, इसको तो ये लगा कि अरे हम डायलॉग बोलते हैं, लोग हमको बुला रहा है, छोड़ो ना 2 दिन नहीं कमाएंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन चल के जो है हम इंटरव्यू देते हैं, हो सकता है कि हम हाईलाइट कर जाएँ, ठीक है। और पता नहीं फ़ोन वोन भी तो आया होगा कि दीपक जी नहीं आइएगा, तो ये भाई साहब जो उठ के यहाँ पे चले जाते थे। बात इसीलिए जानते हैं वायरल होने के बाद हम 5 दिन बाद जा करके हम इंटरव्यू उनका कर पाए, क्योंकि हम भी लाइन में ही थे और 2 दिन हम टाइम मांग रहे थे तो नहीं मिल पा रहा था। और वहाँ पे आए तो जब भी हम देखते थे तो भीड़ लगा हुआ रहता था और भी कई जगह असाइनमेंट रहता था। तो हम सोचते थे वहाँ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ आएंगे तो भीड़ कम हो जाएगा, लेकिन जब भी हम यहाँ आते तो भीड़ लगता था। भीड़ रहने के कारण हम नहीं कर पाते थे। तो मेरा भाई कोई दुकान नहीं खोला था, दुकान वो लोग खुद लेके वहाँ पे दुकान खोले थे। दीपक रिक्शा वाला 1.5 लाख व्यूज़, 2 लाख व्यूज़, 12,000 व्यूज़ कमा वो लोग रहा था। जो बेचेगा वही कमाएगा, ठीक है। मेरा भाई अभी तक नहीं कमाया है, खास करके रउआ रिक्शा वाला से जो है पैसा नहीं कमाया। 5 दिन से घर में बंद है, ठीक है। इसका जो इंडिपेंडेंसी है ना वो भी लॉस्ट हो गया है, ये बाहर निकल भी नहीं पा रहा है। हो सकता है बाहर निकले कोई पकड़ के इसको पीट दे और बोले कि तुम जो है धोखाधड़ी किए हो, ठीक है। तो हाँ वो पॉइंट जो आपका था, ठीक है, दुकान वाला और फेमस होने वाला, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आपको जैसे इंस्टेंटली अगर आपको युवराज जी अगर चाहिए ना इंटरव्यू, ठीक है, तो आप जो है ना वो वाला बनाइए फ़ोन, जिससे जो है ना पता नहीं चलता है, और उससे फ़ोन करके बोलिए कि दीपक जी ला रहे हैं जर्मनी वाला शराब, अब मुर्गो खिलाएंगे, आपको फट से इंटरव्यू दे देगा। दारू पिला रहा है ना। अच्छा, इसीलिए हम ज़्यादा इंटरव्यू नहीं ले पाए। एक इंटरव्यू हम सब मिला के हम 3 इंटरव्यू इनका ले पाए। एक पहला इंटरव्यू था वो छठ के मौके पे इनका हम लिया था, और एक इंटरव्यू हम आर ब्लॉक के पास लिए थे, और तीसरा इंटरव्यू इसी घर में हम लिए, और एक चौथा एक लास्ट लाइन बोलेंगे यहाँ पे। एक बंदे का और आरोप ये था, ठीक है, कि बताइए बहन के पास 1.5 लाख का कैमरा है। यार तुम्हारा जो एक्टिंग का स्किल है ना यार, हम इम्प्रेस हुए, गजब बोलता है। लेकिन बताइए बहन के पास 1.5 लाख का जो है कैमरा है, बहन पहुँच गई वहाँ पे, इनोसेंट बन रही थी। हमको एक बात बताइए, कौन भाई या कौन बहन जो है अपने किसी सगे को प्रमोट नहीं करेगा? सब करेगा। कल को अगर मेरा भाई जो है भोजपुरी सिनेमा में आता है तो क्या हम लोगों को खुशी नहीं होगी? तो मेरी बहन जाके वहाँ पे प्रमोट कर रही थी, ठीक है, कि भाई रउआ रिक्शा वाला चैनल है इनका, ठीक है। ये बात अलग है कि इसने नहीं बताया कि हाँ मेरा भाई है, इसलिए नहीं बताया। इसको शर्मिंदगी नहीं है इसको भाई कहने में, ये कहती है, अभी सब लोग जान चुके हैं पूरा, आई थिंक लगभग। तो एक सवाल और भी, जब ये सवाल आपने ये आप जवाब दे रहे थे तो इस पर एक और सवाल है मेरा, काउंटर सवाल है। लोग ये भी पूछ रहा है कि वो लड़की मुंह पे कपड़ा बांध करके वहाँ हर रोज कैमरा लेके खड़ा रहती थी, और जब पूछता था लोग कि आप कौन हैं, आपको कभी हम देखे नहीं हैं, किस मीडिया से हैं, तो वो ये बताती थी कि हम एक ब्लॉगर हैं और बाहर से हम आए हैं यहाँ ब्लॉगिंग करने। हाँ, अगर ये वहाँ पे ये बोलती ना कि जी हाँ मैं ही हूँ पूर्णिमा शर्मा, दीपक शर्मा की बहन, तो उधर छोड़ के इधर शिफ्ट हो जाते। सारा मुंह में इसका पूरा ना वो माइक घुसेड़ देता, उसको पैसा कमाना है। जी हाँ ये देखिए पूर्णिमा शर्मा यही है, इनकी शादी के लिए यही मरे जा रहे हैं, इनको पैसा चाहिए, यही इकट्ठा कर रही है, आइए यही है, ठीक है। वो लोग पैसा कमाने के लिए क्या नहीं करेगा, ब्रेकिंग न्यूज़ बना देता, ब्रेकिंग न्यूज़ बना देता। दीपक रिक्शा वाला गया, इसका खत्म, क्या है नहीं है। आपको एक सबसे दुख की बात बताते हैं, ये भाई साहब मिमिक्री करते हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये मामला कुछ 2 दिन था, 2 दिन के बाद सीधे खत्म। अगला दिन आया, बेचारे बहुत गरीब हैं, ये मामला खत्म।
इसकी बहन है, बहन इसकी ठग है, दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, ये भी बात 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ नया आपको सुनने के लिए मिल जी जाएगा। ऐसा हुआ है। सोनू वाला मामला की अगर बात करें तो ये देखिए सोनू का छोटा सा भाई है, ये देखिए सोनू का माई है, ये देखिए उनका पिताजी हैं, ये देखिए उनका दादाजी हैं। लोग दिखाते रहा, रोज ब्रेकिंग न्यूज बनाते रहा। स्क्रिप्टिंग, सब स्क्रिप्टिंग का कमाल है। वो लोग जो है ना आराम से देखिए, वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, जो पत्रकार बोल रहे हैं ना, वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं। मेरे से ज़्यादा वो लोग स्क्रिप्टिंग करना जानते हैं। हम करेंगे तो क्या कर लेंगे, ठीक है, हम इस चीज़ में स्किल में माहिर नहीं है। वो लोग आराम से स्क्रिप्टिंग करते हैं, भाई तू ये पूछना, तू ये पूछना, 9 बजे आओ, 10 बजे आओ, ठीक है। एक पत्रकार वहाँ पहुँच गया ना, 10 को फ़ोन करके बुला लेगा, रात को स्क्रिप्टिंग करेगा, ठीक है, आओ ना, क्या करना है, अच्छा पूर्णिमा शर्मा पे केस वो बनाना है क्या, वो वाला वीडियो बनाओ ना, वो वीडियो बनाओगे तो व्यूज़ ज़्यादा जाएगा, ए भाई हम पहले बनाएंगे। तुम ऐसे स्क्रिप्टिंग करते हैं वो लोग, हम आपको बताते हैं, और आके जो है ना किसी को ख़राब करते हैं, उसका इमेज ख़राब करते हैं। तो ये सारा रियलिटी जो है वो सब जगह वो लोग चला रहे थे। ये सिर्फ अपने भाई को प्रमोट कर रही थी। अगर पूर्णिमा शर्मा वहाँ पे बोलती कि मैं इसकी बहन हूँ, ठीक है, तो आप कौन कलाकार है भैया, क्या मिमिक्री, सब खत्म। इधर से ये माइक इधर हो जाता, इधर हो जाता। उसके बाद कोई नहीं पूछता कि दीपक शर्मा आप आवाज़ निकालते हैं, ये खत्म हो जाता। दीपक शर्मा की बहन है, यही असहाय है बेचारी, शादी होना है, इन्हीं का शादी होना है, बताइए। हाँ समझे, तो वो मामला हो जाता। तो वो मामला क्यों करे यार। और सब बहुत सारी चीज़ें पर्सनल होती हैं। अब हम कौन कंपनी का कच्छा पहनते हैं हम खोल के थोड़े दिखाएंगे, बात समझ रहे हैं, बहुत सारा चीज़ पर्सनल। देखिए अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मामला ये है कि एक छोटा सा परिवार है दीपक शर्मा का, जिसे आप दीपक रिक्शा वाले के नाम से जानते हैं। सब मिला करके अगर बात करें तो ये 6 भाई बहन है, मतलब सब मिला करके दो बहन है, दो भाई हैं और 2 माँ बाप हैं, मतलब 6 का फैमिली है ये। एक का शादी हो चुका है और 5 ये अभी साथ में रह रहे हैं, और एक छोटा सा परिवार है। ये यहाँ रहते नहीं है, मात्र यहाँ पे 3 बच जाते हैं, 3 ही बचते हैं ना, 3 बच जाते हैं, 3 नहीं 4 बच जाते हैं, 2 माँ बाप और एक बहन और एक दीपक शर्मा खुद बच जाते हैं। तो ये छोटा सा फैमिली है और माँ बाप बीमार रहते हैं, दोनों बूढ़े हो चुके हैं, तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो छोटा सा परिवार है। और ऐसे में दीपक शर्मा जब बैठ दे रहे होते हैं तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल बना, तो उसके लिए एक टीम चाहिए होता है। तो टीम कहाँ से आएगा, टीम अगर आएगा तो उसके लिए पैसा चाहिए। जो भी काम करेगा दीपक शर्मा के लिए, दीपक रिक्शा वाले के लिए, तो उसको पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से, पैसा तो है नहीं। तो इनकी बहन जो है एक अच्छी एडिटर है, कई मीडिया में काम कर चुकी है, अच्छा कैमरा कर लेती हैं, कई वेडिंग वाला काम भी करती हैं, कई जो मीडिया हाउस क्या उसको बोला जाता है, जो न्यूज़ चैनल, नहीं प्रोडक्शन हाउस, कई प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुकी है बतौर एक स्टाफ के रूप में, और कैमरा भी अच्छा कर लेती है और एडिटिंग भी बढ़िया कर लेती है। तो सब गुण इनके अंदर था। जब दूसरे का टीम बनना वाजिब है भाई। तो जब दूसरे का काम कर रही है पैसा लेकर के, तो यहाँ तो घर में है, तो जहाँ एक काम कर रही थी वहाँ से कैमरा उठाती है और उसके बाद रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। लेकिन लोग सोचता है कि जो कैमरा पूर्णिमा शर्मा के हाथ में है वो कैमरा इनका खुद का है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उनसे भी मिलवा देंगे जिनका कैमरा इनके हाथ में था, हालांकि अभी वो सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी से वो कल या परसों तक आ जाएंगे। भाई मेरे भाई के हाथ में जो रिक्शा था ना, वो रिक्शा वो इनका नहीं है, हम बता देते हैं, ठीक है। जो इतना बड़ा बंगला में रहता है दीपक शर्मा, अपने आप को बताता है रिक्शा वाला। अरे मेरा ये जो है जिम्मेदारी है कि दिखाना, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो कैमरा गया कहाँ, तो कैमरा हम दिखा देंगे। वो कैमरा किनका था, उस कैमरा का ओनर कौन है, ये भी हम दिखा देंगे। फिलहाल वो सीतामढ़ी में है, जिनका स्टूडियो 360 है, जो डाक बंगला में है, हाँ डुमराव पैलेस में उनका ऑफिस है। और वो अभी अपने गांव गए हुए हैं सीतामढ़ी में। वो हमारी बात हुई है, वो कल या परसों तक वो पटना आ जाएंगे, फिर हम उनका इंटरव्यू ले लेंगे और वो कैमरा के साथ रहेंगे हमारे साथ पूर्णिमा शर्मा भी हो सके तो रहेगी। अच्छा एक बात बताइए हमको, ठीक है आप सब कुछ क्लियर कर देंगे, अभी हमने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर की प्रूफ के साथ में। जिसके स्टूडियो में काम करते थे वो स्टूडियो वाले आके भी अपना स्टेटमेंट दे देंगे विथ प्रूफ, सब कुछ, ठीक है। आपके जो मीडिया सहकर्मी हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, ठीक है, आपको हम इसलिए टारगेट मिले क्योंकि आप मीडिया कर्मी हैं, आप पत्रकार हैं। वो लोग जो गलत न्यूज़ फैलाया, झूठ फैलाया, ठीक है, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे कहें तो उनके साथ क्या करना चाहिए, हमको ये बताइए। आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। कोई भी किसी उधर बोलिए, उधर कैमरा में देखिए। देखिए आपके साथ अगर गलत हुआ है, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको क्या लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है या नहीं? देखिए अगर आपके साथ गलत हुआ है और जिस तरीके से पत्रकार आपके ऊपर आकर के, आपके घर के आगे आकर के हंगामा किया है, तो वो गलत है।
गलत है, आप मानते हैं इस हाँ, ये देखिए सबका अपना मौलिक अधिकार है कि आप उसको बाइट देंगे या नहीं देंगे, ये आपका अधिकार है। हाँ। और उनका अधिकार ये है कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपका बाइट लेना चाहते हैं। हाँ। आपकी मर्जी होगी कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। आप पे जो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर जोर ज़बरदस्ती करता है, आपका गेट खटखटाया है, आपके बिना सबूत बिना तथ्य के साथ अगर वो अपनी खबरों को बनाया है तो ये गलत है। खबर ही नहीं बनाया, बिना तथ्य के जो है ना इज्जत को उछाला गया है बिना तथ्य के साथ, यही बात हम गलत बोल कहा गया। आप पब्लिकली जो है ना, पब्लिकली किसी को आप गलत नहीं कह सकते हैं। आप पे भाई वो मानहानि का तो केस होगा ना, वही काम तो किए हैं। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ। अगर बिना तथ्य के साथ अगर कोई खबर बनाते हैं, कोई न्यूज़ बनाते हैं, तो वो पब्लिक डेमो में जाता है, पब्लिक उसे देखता है और आपको एक न्यूज़ चैनल के रूप में देखता है कि अगर न्यूज़ चैनल पे ये खबर आया है, उसे 10 ही लोग देखता है, लेकिन 10 लोग देख रहा है तो ईमानदारी से देख रहा है कि ये न्यूज़ चैनल है, यहाँ पे हमें कोई भी गलत चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। जो भी हम देख रहे हैं वो मुझे सही चीज़ जानकारी मिल रही है। लेकिन यहाँ ये है कि अगर न्यूज़ चैनल के आड़ में आप उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं तो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं और कानून पे हर किसी का विश्वास होता है। हमें भी विश्वास है, आपको भी विश्वास है, तो हमें लगता है कि आपको कानून से इंसाफ मिल जाएगा अगर आप कानून का सहारा। आज थाना गए थे ना, तो बोले हैं बात हो गई है, सब इंस्पेक्टर जो है वो ले चुके हैं अपने हाथ में और इसका करेंगे जांच और हमारे पास सबका प्रूफ भी है, ठीक है। और कहना ये चाहेंगे, अभी 1 मिनट पहले दिमाग में मेरा ये है, हाँ हम ये कहना चाहेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ आपको अगर लग गया होगा कि भाई कौन सही खबर दिखाने वाला न्यूज़ चैनल है, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। और जो लोग पैसा कमाने के लिए गलत न्यूज़ बनाते हैं, किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, भाई उसके चैनल को अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर दो, हटा दो उसको, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ऐसा जो पत्रकार कह लो या न्यूज़ चैनल कह लो, ये आपको अंधेरे में रखता है, आपको झूठ बोलता है, ठीक है, आपको गधा बनाता है। मेरा भाई आपको लोगों को गधा नहीं बनाया है, सब कुछ सामने है, हमने आपको दिखाया। वो न्यूज़ चैनल आपको गधा बना रहा है। हाथ जोड़ के विनती है यार, इसको सब्सक्रिप्शन को हटा दो, अनसब्सक्राइब कर दो, ताकि उसको पता चले कि पूरा बिहार जो है ना वो यूनाइट है और किसी सही इंसान के साथ में है। अभी कभी अनसब्सक्राइब कर दो उसको, तब उसको समझ में आएगा। तो देखिए आज एक ट्रेंड चल चुका है, पत्रकार अगर बनना है और कम समय में एक अच्छा फेस वैल्यू बनाना है तो चिल्ला के बोलता है लोग। अगर वो गलत बोल रहा हो, सही बोल रहा हो, इसके पीछे लोग नहीं जाता है। चिल्ला के बोलता है, चिल्ला के अपनी बातों को रख देता है, लोग उसे सच मान लेता है। लेकिन हम चिल्लाने वाले में से नहीं हैं, हम चिल्लाकर अपनी बातों को नहीं रखते हैं, शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखते हैं और शांति से पत्रकारिता करते हैं। ये मेरा एक अलग छवि मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम चिल्लाने में विश्वास नहीं रखते, हम अपनी तथ्यों के साथ पत्रकारिता करते हैं और तथ्य आपके सामने है। ये देखिए, ये बैंक डिटेल है और सारा सवाल जो मार्केट में लोग बोल रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं, लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि मनीष कश्यप और इनका पार्टनरशिप चल रही है, वो कैमरा किसका है जो पूर्णिमा शर्मा के हाथ में है, पूर्णिमा शर्मा क्यों झूठ बोली, क्यों वो बताए कि हम एक ब्लॉगर हैं। तो देखिए, ये उनकी मजबूरी थी। हमने पहले भी बताया कि यूट्यूब पे काम करने के लिए एक टीम चाहिए होता है। अगर टीम आप क्रिएट करेंगे तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं है और सारा काम, सारा हुनर इनके पास है, सब काम ये करती हैं। जब दूसरे के लिए जब सैलरी पे काम कर रही है तो घर में जब वो काम कर रही है तो क्यों स्टाफ रखे। यहाँ काम करेंगे तो मालिक के तौर पे काम करेंगे, दूसरे के अंदर कर रही थी तो कहीं ना कहीं उसका नौकर के रूप में काम कर रही थी। तो मालिक बनना हर कोई पसंद करता है। तो यहाँ जब उसका भाई वायरल हो गया तो काम क्यों करेगी, काम छोड़ करके अपने भाई के लिए काम करने लग गई। बस फ़र्क यही है। लोग अब उसको ये कह रहा है कि पूर्णिमा शर्मा अपना सच्चाई क्यों छुपा ली। तो देखिए, सच्चाई छुपाना उनकी मजबूरी थी। अगर सच्चाई अगर वो बता देती तो सारा माइक उधर से इधर शिफ्ट हो जाता और पूर्णिमा शर्मा को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। फिर मेरे भाई के कलाकारी फिर वही है कि फिर कलाकारी पे नहीं जाता, फिर उसके बाद ग्लैमर उनको मिलता, उसके बाद व्यूज़ मिलता, इनसे ज़्यादा व्यूज़ फिर पूर्णिमा शर्मा पे मिलना शुरू हो जाता। जैसा कि आरती पे मिला, आरती को बोलने आ रहा था या नहीं आ रहा था, सभी लोग जान रहा था कि कितना अच्छा वो बोलती है, लेकिन वहाँ उनको ग्लैमर मिल रहा था और एक लड़की मिल रही थी, कई तरह का सवाल कर रहा था और अपना व्यूज़ कमा रहा था, अपना सब्सक्राइबर गेन कर रहा था। हर रोज़ जब जानकारी हो गई थी फिर भी लोग अलग अलग तरह के खबर मिल रहा था। देखिए, खेसारी लाल आरती के लिए ये बोला, पवन सिंह ये बोला, तो
अफवाहें फैलाने लगे। यहाँ भी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है। तो हमारे जैसे भी निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि सच के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं और सच के साथ हमेशा हम खड़ा रहेंगे। आप देखते रहिएगा डेमोक्रेटिक लाइव। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा और मन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी बात हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।